नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण सतीजा हूं। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं लुधियाना में और कोविड मिथ्स एंड क्वेरीज का एक नया एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आपको एक चीज जिसके बारे में बताऊंगा वो है सीटी वैल्यू इन आरटी पीसीआर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हम सब जानते हैं कि आरटीपीसीआर एक टेस्ट है जो हमें कोविड का डायग्नोसिस देता है। अगर आपने कभी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देखी हो तो उसमें एक वैल्यू आती है जिसे हम सीटी वैल्यू कहते हैं। सीटी वैल्यू का मतलब है साइकिल थ्रेशोल्ड। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपकी सीटी वैल्यू रिपोर्ट में कम है तो आपकी वायरल लोड आपकी बॉडी में ज़्यादा है, यानी कि वायरस की मात्रा आपकी बॉडी में उस समय ज़्यादा है। सो अगर दो लोग हैं, एक की सीटी वैल्यू 17 है और दूसरे की 28 है, तो जिसकी सीटी वैल्यू 17 है उस पेशेंट में वायरल लोड ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा वायरस उस बॉडी में उस समय है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों का मानना है कि अगर किसी की सीटी वैल्यू कम हो, यानी कि वायरल लोड ज़्यादा है, तो उससे बीमारी सिवियर होएगी और वो ज़्यादा इन्फेक्टिव होगा। क्या ये सच है? अनफॉर्चुनेटली ये सुनने में तो अच्छा लगता है, बट ये सच नहीं है। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने रियलाइज करना है कि जब भी हम सीटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये डिफरेंट किट्स में वेरी करती है। तो अगर एक आदमी में 2 किट्स से हम सीटी वैल्यू कैलकुलेट करें तो सीटी वैल्यू फर्क आएगी। इसका कारण ये है कि ये सीटी वैल्यूज अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुई। एक चीज और हमने ध्यान में रखना है कि जब हम ये टेस्ट लेते हैं, ये टेस्ट लेने के तरीके के ऊपर भी सीटी वैल्यू डिपेंडेंट है। अगर उसे प्रॉपरली नहीं दिया जाएगा, सीटी वैल्यू फर्क आएगी। सिमिलरली टेस्ट लेने के बाद जब सैंपल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लैब में, अगर उसे हम जल्दी ट्रांसपोर्ट ना करें या उसे प्रॉपर टेम्परेचर में, रेगुलेटेड टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट ना करें, तो सीटी वैल्यू में फर्क आएगा। लैब में पहुंचने के बाद अगर उसे प्रोसेसिंग प्रॉपरली ना हो या उसको एनालाइज प्रॉपरली ना किया जाए, सीटी वैल्यू में चेंज आ सकता है। ये जब सब चीजें हमें यही बताती हैं कि हम सीटी वैल्यू अकेले पे भरोसा नहीं कर सकते और उसके बेसिस पे हम इन्फेक्टिविटी या सिवियरिटी डिजीज नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। एक और चीज जो देखी गई है वो ये है कि अगर आप बीमारी के कुछ दिनों में आप सीटी वैल्यू करते हैं कैलकुलेट, वो ज्यादा आएगी। यानी कि सीटी वैल्यू अगर ज्यादा है मतलब वायरल लोड कम है, तो आप उसमें एक गलत भरोसे में रह सकते हो कि जी आपको बीमारी माइल्ड है, पर अगर आप दोबारा कराएंगे तो सीटी वैल्यू कम हो सकती है। तो इसका भी यही मतलब है कि आप सीटी वैल्यू पे सिर्फ नहीं जा सकते कि आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है। ये एक और चीज जो स्टडीज हैव शोन वो ये है कि जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं या जिन्हें माइल्ड डिजीज है, उनकी सीटी वैल्यू समटाइम्स जो सिवियर डिजीज वाले लोग हैं उनके बराबर होती है। ये अगेन हमें यही बताता है कि सीटी वैल्यू अकेली सिग्निफिकेंट नहीं है। एक चीज और हमने ध्यान में रखनी है वो ये कि हायर वायरल लोड डज नॉट मीन सिवियर इन्फेक्शन। ये देखा गया है जिनके वायरल लोड कम है उनको भी सिवियर डिजीज हो सकती है। उसका कारण ये है कि हमारे जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है या कोमॉर्बिडिटीज हैं, ये डिसाइड करती हैं कि आपको बीमारी सिवियर होएगी या माइल्ड होएगी। ये चीजें सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आईसीएमआर है, आईसीएमआर हमारे एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनका क्लियरली कहना है कि एक आइसोलेटेड सीटी वैल्यू पे आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपकी बीमारी कितनी सिवियर है या आप कितने इन्फेक्टिव हो या हम ट्रीटमेंट प्लान इसका क्या करना है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जब कोविड का रीसर्जेंस आया है, मुझे बहुत फोन आए हैं, डॉक्टर साहब मेरे सीटी वैल्यू बहुत कम है, मेरे को बहुत सीवियर डिजीज होगी या मैं बहुत इन्फेक्टिव हूँ, बहुत लोग वरिड हैं। तो मैं आपको यही इस समय आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप सीटी वैल्यू पे प्लीज ना जाएं, क्योंकि लो सीटी वैल्यू
means higher viral load but does not mean कि you will have a severe disease. Similarly मेरे को कई ये भी फोन आया, डॉक्टर साहब हमारी सीटी वैल्यू तो 28 है, 29 है, मैं इन्फेक्टिव नहीं हूं, मैं क्या लोगों से मिल सकता हूं, या मेरे को माइल्ड डिजीज है। तो इस पे भी आप भरोसा ना करें, क्योंकि एक वैल्यू के ऊपर आप नहीं डिसाइड कर सकते आपको कितनी सिवियर डिजीज है या आप इन्फेक्टिव हैं कि नहीं। ये डिसीजन अपने डॉक्टर पे छोड़े, अपने आप डिसीजन ना लें कि आपने ट्रीटमेंट क्या करना है या आपने कब लोगों से मिलना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप ये डिसीजन लेंगे और डॉक्टर अपने आप खेलेंगे तो ये आपके लिए इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मेरे फेसबुक पेज वेलनेस विद डॉक्टर तरुण सतीजा पे लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड टेक ऑल कोविड प्रिकॉशंस। गुड नाइट।